नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के दो नए अपडेट को लेकर कि क्या नए अपडेट आए जो ग्राहकों के लिए और बाकी बैंकों के लिए दोनों के लिए लाभदायक है। तो इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा भारत के सबसे सार्वजनिक बैंकों में से एक है। यह बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है और समय समय पर अपने उत्पादों व सेवाओं में सुधार करता है। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों के लिए दो महत्वपूर्ण अपडेट की घोषणा की है जो न केवल बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए बल्कि अन्य बैंकों के ग्राहकों के लिए भी लाभदायक हो सकते हैं। इन अपडेट्स का उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग अनुभव प्रदान करना व उनकी वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करना है। आइए इन दो बड़े अपडेट्स के बारे में विस्तार से देखते हैं और वीडियो को अंत तक बने रहें। वीडियो को बीच में स्किप ना करें ताकि आपको पूरी बात आसानी से समझ में आ सके। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में दो महत्वपूर्ण अपडेट की घोषणा की है। ये देखिए, बॉब वर्ल्ड ऐप ने नए फीचर्स। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप बॉब वर्ल्ड में कई नए फीचर्स जोड़े हैं। ये नए फीचर्स ग्राहकों को बेहतर और सुविधाजनक बैंकिंग अनुभव प्रदान करेंगे। तो ये इस प्रकार से, ये देखिए कि वॉइस बैंकिंग यानी कि अब ग्राहक अपनी आवाज़ के माध्यम से बैंकिंग लेन देन कर सकते हैं। ये सुविधा विशेष रूप से वृद्ध और दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए होगी। व्हाट्सएप बैंकिंग इंटीग्रेशन यानी कि इस ऐप को अब व्हाट्सएप के साथ एकीकृत किया गया है जिससे ग्राहक व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने खाते की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कुछ बुनियादी लेन देन भी कर सकते हैं। क्यूआर कोड पेमेंट्स। इस ऐप में अब क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान करने की सुविधा भी जोड़ी गई है जो कि यूपीआई पेमेंट को और भी आसान बनाता है। वर्चुअल डेबिट कार्ड यानी कि ग्राहक अब ऐप के माध्यम से वर्चुअल डेबिट कार्ड जनरेट कर सकते हैं जिसका उपयोग ऑनलाइन लेन देन के लिए किया जाता है। बजट प्लानर। एक नया बजट प्लानर टूल जोड़ा गया है जो ग्राहकों को अपने खर्चों को ट्रैक करने व बेहतर वित्तीय प्रबंधन में मदद करेगा। अब हम बात करें कि नए ऋण योजनाएं में ब्याज दरों में कमी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी ऋण सुविधाओं में से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। ये बदलाव ग्राहकों को सस्ती व आसान ऋण सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किए गए हैं। होम लोन पर ब्याज दरों में कमी। बैंक ने अपने होम लोन पर ब्याज दरों में 0.25% की कमी की। अब न्यूनतम होम लोन ब्याज दर 8.40% है। डिजिटल पर्सनल लोन। बैंक ने एक नया डिजिटल पर्सनल प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसमें ग्राहक पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। एमएसएमई लोन में विस्तार। सेक्टर के नए लोन स्कीम्स शुरू की गई है जिसमें कम दस्तावेजीकरण में त्वरित मंजूरी प्रक्रिया शामिल है यानी कि आपको इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने की जरूरत नहीं होगी। कृषि ऋण सुविधाओं में वृद्धि। किसानों के लिए नई कृषि ऋण योजनाएं शुरू की गई है जिसमें फसल ऋण, कृषि उपकरण ऋण शामिल है। एजुकेशन लोन में छूट। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एजुकेशन लोन पर प्रोसेसिंग फीस में 50% तक की छूट दी जा रही है। अब हम बात करें कि बैंक ऑफ बड़ौदा के नए अपडेट्स का ओवरव्यू क्या है। ये देखिए, वॉइस बैंकिंग, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन, क्यूआर कोड पेमेंट, वर्चुअल डेबिट कार्ड व बजट प्लानर। अब होम लोन न्यूनतम ब्याज दर की अगर हम बात करें तो 8.40% और डिजिटल पर्सनल लोन की अधिकतम राशि की अगर हम बात करें तो 5 लाख रुपए और एमएसएमई के लोन की अगर हम बात करें तो कम दस्तावेजीकरण में त्वरित मंजूरी प्रक्रिया यानी कि लोन जब आपका पास होता है तो कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लगता है और ये आपको बहुत ही कम समय में आपको लोन प्रक्रिया करवाएंगे। कृषि ऋण की अगर हम बात करें कि नए फसल ऋण व कृषि उपकरण योजनाएं। एजुकेशन लोन पर छूट। प्रोसेसिंग फीस में 50% तक की छूट। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड को और अधिक उपयोगी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए एक नए फीचर्स जोड़े हैं जिनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि वॉइस बैंकिंग सुविधाजनक उपयोग। ग्राहक अपनी आवाज़ के माध्यम से शेष जांच, लेन देन, इतिहास देखने व फंड ट्रांसफर जैसे कार्य कर सकता है। विशेष आवश्यकताओं वाले ग्राहकों के लिए उपयोग जैसे कि दृष्टिबाधित हो। 24/7 उपलब्धता। ग्राहक किसी भी समय वॉइस कमांड के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकता है। व्हाट्सएप इंटीग्रेशन क्या है कि त्वरित जानकारी यानी कि ग्राहक व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत अपने खाते की जानकारी प्राप्त कर सकता है, सरल भाषा में लेन देन कर सकता है, वो सुरक्षित संचार कर सकता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई रिस्क नहीं रहती है।
क्यूआर पेमेंट की अगर हम बात करें तो क्यूआर कोड के माध्यम से आप त्वरित लेन देन कर सकते हैं, यानी कि स्कैन किया और पेमेंट आया। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा, ये सुविधा कैशलेस लेन देन को प्रोत्साहित करती है, व्यापारियों के लिए या लाभदायक है जो छोटे व्यापारी है उनके लिए। वर्चुअल डेबिट कार्ड की अगर हम बात करें तो ये सुरक्षित ऑनलाइन है कि वर्चुअल कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन धोखाधड़ी का जोखिम कम हो सकता है। त्वरित जनरेशन, यानी कि ग्राहक तुरंत ऐप के माध्यम से वर्चुअल कार्ड जनरेट कर सकते हैं। नियंत्रित खर्च, यानी कि ग्राहक प्रत्येक लेन देन के लिए अलग वर्चुअल कार्ड बना सकता है, जिससे खर्च पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी कि हमने इनमें से इतनी चीज़ें खरीदी जिनमें से कौन सी हमारे काम की और कौन सी हमने बिना काम भी खरीद लिए। तो यहाँ भी है, बचत में भी ये सहायक है। खर्चों का विश्लेषण करने के लिए, बचत करने के लिए स्मार्टफोन में स्मार्ट अलर्ट, यानी कि अधिक खर्च होने पर ग्राहक को अलर्ट मिलता है। नई ऋण योजनाओं में ब्याज दरों में कमी का विवरण भी आप बैंक ऑफ बड़ौदा से ये देखिए कि होम लोन पर ब्याज है जो बैंक ब्याज में 0.25% की कमी आई है, जिनसे न्यूनतम होम लोन ब्याज दर 8.40% हो गई है। तो यह भी आपके लिए अच्छी बातें हैं। इससे आपको क्या फायदा होगा कि किफायती ईएमआई, यानी कि कम ब्याज दर के कारण ग्राहकों की मासिक ईएमआई कम हो जाएगी। अधिक लोगों के लिए घर खरीदना संभव हो जाएगा क्योंकि ब्याज की दर कम होगी। मौजूदा ग्राहकों को लाभ मिलेगा। पुराने होम लोन के जो ग्राहक है जिन्होंने लोन ले रखी है उनको भी नई दर से उनका ब्याज कम हो जाएगा। डिजिटल पर्सनल लोन की अगर हम बात करें तो उसको त्वरित मंजूरी मिल जाएगी। उसके लिए डॉक्यूमेंट भी कम चाहिए होंगे और आप 24/7 आपके लिए वो अवेलेबल रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। अब हम बात करें कि एमएसएमई के बारे में कि व्यवसाय विस्तार में सहायता मिलती है, कि वो अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए आसानी से वित्तीय सहायता मिल जाएगी। सरल प्रक्रिया है, कम डॉक्यूमेंट चाहिए, जल्दी से जल्दी आपका वो प्रोसेस शुरू हो जाता है और आपको मिल भी जाता है आसानी से। ब्याज की दर भी कम है। और कृषि ऋण में क्या सुविधाएं होती है कि फसल के उत्पादन में आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाता है। जो कृषि के लिए जो आपको उपकरण चाहिए वो आधुनिकीकरण से जुड़े हुए उपकरण के लिए आपको लोन मिल जाता है और उसका भुगतान भी आपको लचीले भुगतान, यानी कि फसल चक्र के अनुसार लचीली पुनर्भुगतान शर्तें आपको प्रदान की जा रही है। एजुकेशन लोन में भी आपको 50% की छूट दी जा रही है, यानी कि कम लागत। प्रोसेसिंग फीस में छूट से छात्रों पर वित्तीय बोझ कम होगा। उच्च शिक्षा को इससे बढ़ावा मिलेगा। विदेशों में पढ़ने जाने के लिए भी ऐसी सुविधाएं आपके लिए अवेलेबल की जा रही है। तो और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।